संसार सागर में मनुष्य का यदि जन्म मिले और मानव का जन्म मिलकर हम को अगर भगवान संपदा दे, थोड़ा बहुत धन और वैभव दे, तो बाबा काल अधिपति महाकाल से ये विनती जरूर करना कि भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराएं। उस बाबा से विनती जरूर करना। धन ऐसा मत देना कि दिन भर डॉक्टर में लगता रहे। धन ऐसा मत देना कि दिन भर कहीं पुलिस आदि में, कहीं वकीलों में, कहीं कहीं गलत जगह पर हमारा धन जाए। ऐसा ना करिएगा। बाबा अगर थोड़ा भी धन देना तो ऐसा देना कि उस धन में और आनंद की अनुभूति होती चली जाए। कि धन तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। के मुख तो दिया रे तूने दाता बन कर, पर कभी नहीं भजन कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आकर अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई काम करा तो एक करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही, 10 को 20 कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में मुझे भजन को दुगना करना था। पर मैं भजन को दुगना ना कर कर भोजन को दुगना कर ली। इस संसार सागर में आकर मुझे कीर्तन को, दान को, पुण्य को, सत्कर्म को दुगना करना था। पर इस संसार सागर में आकर मैंने अहंकार को दुगना कर लिया। मैंने अहम को, मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने अहंकार को दुगना कर लिया। अरे भाई, मेरा शंभू ऐसे ही नहीं मिलता। सब कुछ त्यागने के बाद मुर्दा जब शमशान में पहुंचता है तब उसकी भस्म शंकर पे चढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कि जिंदा व्यक्ति की भस्म चढ़ जाएगी। सब कुछ त्याग दिया जब उसने, अपना घर, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, सारा साज सामान सब कुछ जब त्याग दिया उसने, संपूर्ण वैभव का जब त्याग कर दिया उसने, तब जाकर जब वो शंकर की शरण में पहुंचा, तब जाकर बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर पर उसकी भस्म चढ़ी है। तब जाकर वो भस्म चढ़ पाई। संपूर्ण वस्तुओं का जब त्याग कर दिया तब, संपूर्ण साज का जब त्याग कर दिया तब चढ़ी। भगवान के गले में जो माला पड़ती है, भगवान के पास में जो माला चढ़ाई जाती है, भगवान के गले में जो माला फूलों की पहनाई जाती है, एक फूल भी कितना त्याग करता होगा कि उसको सुई से चुभना पड़ता होगा। सुई उसको चुभाएगी और चुभाने के बाद तब जाकर ये पुष्प एक धागे में आएगा, और आने के बाद तब जाकर ये पुष्प तब माला के रूप में भगवान के गले में जाएगा। और मान लो आपने भगवान को माला पिनाई ही नहीं और आपने तो विचार करा कि मैं तो सोने की माला पिनाऊंगी, तो सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा, तब जाकर वो निर्मित हुआ, और निर्मित होकर तब भगवान के पास गया। अब तुमने विचार करा ना मैं फूल की माला चढ़ाऊं, ना मैं सोने की माला चढ़ाऊं, तो तुमने विचार करा एक काम करती हूँ, मैं तो भगवान को चंदन लगा देती हूँ। बाकी का अब तो ना तो इसमें पैसा लग रहा है, ना कोई माला लग रही है, ना कुछ। तो चंदन को भी अगर लगाओगे तो भी तो चंदन को पत्थर पे, भाटे पे घिसना ही पड़ेगा।
फूल को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको चुभन सहन करना पड़ेगी। स्वर्ण को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगी। चंदन को अगर भगवान के मस्तक पर जाना है तो उसको भी पत्थर पर घिसा जाएगा, तब जाकर वो भगवान के मस्तक पर चढ़ पाएगा। तो मनुष्य भी ऐसे ही चले जाएगा क्या भगवान के पास? मानव भी क्या भगवान के पास ऐसे ही चले जाएगा? मानव को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार के लोग चुभन देंगे, जैसे मीरा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। जहर का प्याला मीराबाई को लाकर दे दिया, महाराज सांप का पिटारा लाकर दे दिया, पर फिर भी उसको चुभान तो है, चुभाया तो जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दी और नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगाई और नामदेव जी महाराज बाहर खड़े होकर देखते रहे कि कुटिया जल रही है, अब करें क्या? तो ये तपाया जा रहा है, कुटिया में आग नहीं लगाई, ये सोने को निखारा जा रहा है, तपाया जा रहा है। और चंदन, संसार के लोग व्यक्ति को बहुत उसकी बुराई कर कर, निंदा कर कर, अपशब्द बोलकर उसको घिसते हैं, भले घिसे। फिर भी दुनिया कुछ भी कहे, भगवान इतना जरूर जानता है कि जो मेरे लिए रोया है, जिसके नैनों में मेरे लिए अश्रु आए हैं, जिसको मैंने दुख तो दिया, कष्ट तो दिया, पर वो मेरे लिए, वो मेरे लिए रोया है। तो भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा है, और मेरे सम्मुख में आकर अगर एक बार अगर कह दे कि शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, कालो का काल महाकाल है, भूतरिपति भूतेश्वर है, मेरा कुबेर भंडारी है, मेरा कुबेरेश्वर नाथ, इतनी कृपा करना कि मैंने दुख झेला, माना, मुझे मैंने पूर्व में कुछ करा होगा, उसका भान मुझे आज हो रहा है। शिव महापुराण बार बार कहती है कि पूर्व में जो कर आए हो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो, चाहे मुस्कुरा के भोग लो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया, आपने पत्रिका दिखाई, पत्रिका में दोष देखोगे कि पत्रिका में ये दोष है, वास्तुशास्त्री को घर दिखाओगे तो कहेगा कि इसमें दोष है, काल सर्प का दोष है, पितरों का दोष है, वास्तु का दोष है। आपने दुनिया में दोष देखा, पर अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि हमने क्या करा है, हमने क्या बोल दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्यों ऐसा करा, अपने भीतर का दोष क्यों नहीं दिखता?